हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे पास क्या है ना, पोटैटो। अरे क्या करने वाले हैं हम इसका? क्या हम आज खाना बनाएंगे क्लास में? नहीं नहीं, मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। तो इसके साथ मैं इसका क्या करने वाली हूँ ना, इसी से इसकी मैं चॉपिंग करूँगी? नहीं। तो मैं आज आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सो लेट्स सी। मैं इसके अंदर इसको इंजेक्ट करने वाली हूँ। आप सब लोग मुझे देखें। ठीक है, मैंने इसके अंदर इसको क्या किया ना, इंजेक्ट किया। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस पोटैटो को यहाँ ऊपर तक लाना चाहती हूँ। मुझे कौन बताएगा कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं अगर नीचे से इसको पुश करूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा, पर नहीं, मैंने कुछ उल्टा सोचा हुआ है। लेट्स सी। मैं क्या करती हूँ ना, इसके ऊपर ऊपर से मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ। लेट्स सी। जस्ट आई अप्लाई द फोर्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ ना, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ ना, आप सब लोग देख सकते हो ना, पोटैटो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। पोटैटो कहाँ गया? आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये कैसे हुआ? जबकि आलू क्या था ना, रेस्ट पे था। मैंने आलू के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया नहीं किया, मैंने स्क्रू ड्राइवर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। स्टिल आलू कहाँ, यहाँ बॉटम से ये यहाँ तक मूव किया। ये क्यों हुआ? देखें, आलू तो रेस्ट पे था, लेकिन मैंने क्या किया ना, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से आलू बॉटम से यहाँ तक मूव किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सीखा ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो मूव करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं ना, इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया का मतलब क्या है? एक जिद। जैसे कि मैंने जिद ले लिया है अब। ठीक है, मैंने क्या जिद ले लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि चल आज हम घूमने चलते हैं। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना है आज। पर उसने क्या किया ना, मुझे कोई चीज का बताया कि चल यहाँ पे आज ये चीज होती है, या फिर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगी, इस तरीके से। पर वहां पे उसने मेरे पास क्या किया ना, मेरे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। फिर मैं क्या हो गई ना, रेडी हो गई जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं ना, जो जिद होता है वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है ना, वो एक रेस्ट्रिक्ट फोर्स है। ठीक है, जो कि कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से वो क्या करता है ना, अपोज करता है। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब यहाँ पे क्या है ना, इनर्शिया का मतलब हम इजी शब्दों में समझ सकते हैं, ये क्या है ना, जिद। हम एक जिद है। ठीक है, तो और यहाँ पे मेरे पास और एग्जांपल्स हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्या लिया है ना, एक कार। ठीक है, अब ये कार क्या है ना, रेस्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बंदा खड़ा है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब ये इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये सपोज मूव करके यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये कार। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको जब तक हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो हमने जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये मूव किया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मैं आपको एक टर्म है जिसका एक हिंट देती हूँ। ये हम इनर्शिया पढ़ रहे हैं, पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, वो होता है लाइक एक फैन है, वो घूर रहा है। ठीक है, मैंने उसका स्विच ऑफ कर दिया, तो वहां पे क्या वो तुरंत फैन बंद हो जाता है? नहीं होता है। तो वहां पे वो क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से वो फैन ऑफ होता है। ठीक है, फैन ऑफ होता है, या फिर वो कांस्टेंट में आ जाता है। वो क्यों होता है ना, वहां पे वो एक कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा था, लेकिन हमने जब अचानक स्विच को बंद कर दिया तो वहां पे क्या हुआ ना, उसको अपोज कर रहा है उसकी मोशन को चेंज करने में। तो वहां पे इनर्शिया क्या है, यहाँ पे भी इनर्शिया रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी को ही बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है ना, एक जिद है, एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, जैसे कि कोई, आप मान के चलो मैं अगर कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही हूँ और कोई आया मुझे ऐसे धक्का दे दिया, मुझे क्या किया ना, धक्का दे दिया। तो क्या हुआ ना, वहां पे मेरी मोशन में चेंज हो गई। यानी कि मैं एक कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही थी, जब किसी ने धक्का दिया तो मेरी मोशन में क्या हो गई ना, चेंज हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है,
कि इनर्शिया क्या है ना, आइदर बॉडी रेस्ट पे होगा या फिर कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा होगा, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसकी क्या होगी ना, जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं होगा। इसको ही बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक जिद और एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल एफ इज इक्वल टू 0, भी क्या होता है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब मैं एट लास्ट आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास क्या है ना, ये एक बैलून है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ ना, बैलून चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, वो अपना पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं ना, इनर्शिया। इनर्शिया अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम कल देखेंगे ये क्या है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। कल हम क्या देखेंगे ना, न्यूटन सेकंड लॉ। और क्या देखेंगे ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ के थ्रू हम सेकंड लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।